हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना। वेलकम टू टेट बाज़र अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। जो हम पढ़ रहे थे तो उसी से रिलेटेड टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो प्रीवियस क्लासेस को देखकर अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का, और इसमें से 2-3 क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में इजीली जो है वो पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास। तो कल की क्लास में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, रिसर्च की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो उनमें से ही आज अनदर पॉइंट नंबर 7 एक्यूरेसी के बारे में हम बात करेंगे। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि शुद्धता। ठीक है, हिंदी में इसे हम शुद्धता कह देते हैं, बट रिसर्च के अंदर एक्यूरेसी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है कि रिसर्च के अंदर जो डेटा है या फिर जो भी मेज़रमेंट हमने पाया है, जो भी हमने मतलब चीज़ों को ढूंढा है या रिसर्च किया है, वो बिल्कुल ही अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ के साथ क्या होंगी, रिलेट करती होंगी। ठीक है, जब कोई रिसर्चर ठीक है किसी भी डाटा को एक्यूरेट पाता है, ठीक है, जब कोई भी रिसर्चर जब अपनी रिसर्च करता है और वो इस चीज़ को एक्यूरेसी को अच्छे से प्रूव कर देता है, तो इसी के साथ साथ ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि ये जो रिसर्च की गई है वो क्या है, जर्नलाइजेबल है। जर्नलाइजेबल का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो हमारी जर्नल जो है एक लार्ज पीपल या फिर एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से वो हमारा जो रिपोर्ट है या रिज़ल्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। रिसर्च शुद्धता से, एक्यूरेसी से मतलब क्या हो जाता है कि जो ये रिसर्च है ये रिलायबल भी है, जर्नलाइजेबल भी है, रिलायबल भी है और क्या है, वैलिड भी है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, शुद्धता से। मतलब आप कैसे भी रिसर्च करें, ठीक है, तो जो भी रियल लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो रियल लाइफ में चीज़ें हो रही है रिसर्च भी वही कहेगा। ऐसा नहीं है कि रियलिटी कुछ और होगी और आपकी रिसर्च कुछ और कहेगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल दिया था कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, ठीक है, तो ये रियलिटी है, दिस इज़ रियलिटी। तो ऐसा नहीं है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट और मिलेंगे। तो एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता या फिर सटीकता, जिसे हम कहते हैं कि जो रियल लाइफ में हो रहा है वही रिसर्च कहेगी, कुछ भी इसके अंदर अलग से नहीं होगा। क्योंकि एज यू नो कि हम रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो रिसर्च क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि रिसर्च के अंदर एक्यूरेसी जो होती है बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमें दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब होता है व्यवस्थित। अब इसके लिए आप एक चीज वर्ड्स याद रख सकते हैं कि स्टेप्स, कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च में हम सिस्टम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं सिस्टम, ठीक है, या फिर हम कहें कि रिसर्च जो होती है वो सिस्टम को फॉलो करती है। ठीक है, सिस्टम या फिर स्टेप्स को फॉलो करती है, मतलब उस सिस्टम के अकॉर्डिंग और उसके स्टेप के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, रिसर्च होगा। देयर आर ए सेट ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, सेट ऑफ प्रोसीजर का मतलब क्या है कि रिसर्च करने का भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के द्वारा, ठीक है, उस ढंग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। There are a set of procedures that have been tested over a period of time and suitable to use in research। मतलब एक प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर से हमारा क्या मतलब है, आप इस चीज़ को समझ लो। जैसे कि हम रिसर्च के अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, आपने किसी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम ही हम इसके अंदर रिसर्च करते हैं। मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था कि जो प्रॉब्लम का आपको साइक्लिकल वाले उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपने प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला है, अदर रिसर्चर आकर उसी सल्यूशन को उठाकर ही उस पर रिसर्च करेगा। तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहले जी हम क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम को उठाते हैं, तो ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, किसी प्रॉब्लम पे ही रिसर्च करेंगे हम।
उसके बाद हम लिटरेचर तो हमें रीड करना ही पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम लिटरेचर रीड करेंगे, क्योंकि रिसर्च किसके थ्रू होगी, पहले अपने 2-3 चीज़ें ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके ऊपर रिसर्च होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाएगा कि हमने लिटरेचर को रीड करना है। थर्ड जो रिसर्च का हमारा स्टेप होता है वो हाइपोथेसिस, ठीक है। अभी हम हाइपोथेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में। और लास्ट में इतने प्रोसेस और भी फॉलो करने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा ही जाकर रिपोर्ट कर दो। आपने कुछ रिसर्च किया, 1-2 बार उसको पढ़ा, या फिर आपको खुद जो लगता था उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर दी, या फिर आपको जो फैक्ट लगते थे कि ऐसा हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी। ऐसा नहीं होता। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। और सिस्टम के लिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है स्टेप्स, कि हम उसके अंदर एक स्टेप्स को फॉलो कर दें, या फिर मैं कहूँ कि देयर आर सेट ऑफ प्रोसीजर, कि रिसर्च करने में सेट ऑफ प्रोसीजर होता है। एक सेट है जिनका परीक्षण समय की अवधि में किया जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम में ही हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब ऐसा है नहीं कि सीधा आपने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम को फाइंड किया कि हाँ इसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है, और सीधा ही आप हाइपोथेसिस पे आ गए। नहीं, आप पहले उसका लिटरेचर रीड करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव्स जो भी चीज़ें अप्रोच हमें दिखेगी उसके बारे हम जानेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उस बेस के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। इसलिए रिसर्च क्या है, रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक। रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, उसका भी एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। तो सिस्टमेटिक के अंदर ये चीज़ें जो है हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगी कि हमारे रिसर्च की विशेषताओं में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है उसकी रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब, रिलायबिलिटी के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सेम रिजल्ट, ठीक है। सेम रिजल्ट, कि आप जितनी बार भी रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो उतनी बार आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब कैसा हो सकता है, मतलब अगर हम रिसर्च को रिपीट करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, रिसर्च को रिपीट करते हैं, रिसर्च को रिपीट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा अगर हम रिसर्च को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये वर्ड जो है बार बार आगे जाके हमें मिलने वाला है। अब कंसिस्टेंट रिजल्ट का मतलब क्या होता है, इसको हमने एक कीवर्ड माना है सेम रिजल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिख दिया, आप देख लीजिए कंसिस्टेंट, यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया है इसको कंसिस्टेंट को, क्योंकि हमने एक वर्ड सेम रिजल्ट इजी वे में हमने इसको लर्न कर लिया है, लेकिन बुकिश लैंग्वेज के अंदर हम कंसिस्टेंट वर्ड जो है वो पढ़ते हैं इसके लिए, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सुसंगत परिणाम। इट मीन्स क्या होगा, सुसंगत परिणाम का मतलब क्या होता है कि जब आप रिसर्च को रिपीट करते हैं, व्हेन यू रिपीट द रिजल्ट यू गॉट सेम रिजल्ट। अब सेम रिजल्ट कैसे आएगा, सेम रिजल्ट आता है बेटा जी अगर आप सेम एग्जाम्पल फॉलो करते हो। एग्जाम्पल का मतलब, अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दिया था वही लंग कैंसर वाला, ठीक है। अगर आप उस पर दोबारा भी जब रिसर्च करोगे ना, एक बार मेरी बात सुनने के बाद या फिर एक बार उसकी रिसर्च को जानने के बाद दोबारा भी आप उस पर रिसर्च करोगे ना, तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। यही हमें पता लगने वाला है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। तो रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता बनी रहती है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। रिलायबिलिटी रेफर्स टू वेदर और नॉट यू गेट द सेम आंसर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर समथिंग मोर देन वंस।
इन सिंपल टर्म्स, रिसर्च रिलायबिलिटी इज द डिग्री टू विच रिसर्च मेथड प्रोड्यूस स्टेबल एंड कांस्टेंट रिजल्ट। मतलब कई जगह पे 100% नहीं, लेकिन आपको वो 99% तक का रिजल्ट जो है वहाँ तक पहुँचा देगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम आपने तो पहले कहा था कि साइंटिफिक फैक्ट पे बेस्ड होता है इस तरीके से, लेकिन ये चीज़ समझिए, वो कह रहे हैं कंसिस्टेंट रिजल्ट, मतलब सुसंगत, मतलब उससे मिलता जुलता आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चाहे मतलब कान आप इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, मतलब आप कान तक पहुंच जाएंगे। इट मीन्स चाहे अपने जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जब हम रिपीट करेंगे रिसर्च के लिए, ठीक है, सेम डेटा से, तो हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है। 100% नहीं मिलेगा तो 99 तक तो वो रिजल्ट जो है वो हमें वहाँ तक पहुँचा ही देगा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब सेम रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो सेम रिजल्ट के लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे। क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले तो अगर आपको सेम रिजल्ट चाहिए तो आपको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सेम मेथड हो, मतलब पहले आपने जिस मेथड से रिसर्च किया था अब भी आप उसी मेथड से ही रिसर्च करो, सेम मेथड हो। ठीक है, किसका? रिसर्च का। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, रिसर्च का सेम मेथड हो, मतलब पहले जिस मेथड में आपने रिसर्च की थी उस टॉपिक के ऊपर दोबारा भी उसी मेथड को आप क्या करो, यूज़ करो, सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सेम रिजल्ट, और इसी के साथ साथ सेम डेटा यूज़ करो, सेम डेटा यूज़ करें तो रिसर्च क्या होगी? रिलायबल होगी, रिसर्च रिलायबल होगी। सेम मेथड हो, सेम रिजल्ट आएगा, सेम डेटा अगर हम यूज़ करेंगे तभी हमारी रिसर्च क्या होगी? रिलायबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। रिलायबिलिटी बनाने के लिए, रिलायबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, स्क्रीन पर देख लीजिए। रिसर्च को रिलायबल और रिलायबिलिटी के अंदर, मतलब उसको रिलायबल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो रिसर्च के अंदर आप रिसर्च कर रहे हो उसके अंदर हमें सेम रिज़ल्ट अगर लेना है तो सबसे पहले आप अपना रिसर्च का मेथड जो है वो सेम लें। ठीक है, हम इस तरीके से भी सेम रिज़ल्ट को हम पहले ले लेते हैं कि अगर आपको सेम रिज़ल्ट चाहिए उसके लिए आपको सेम मेथड यूज़ करना पड़ेगा एंड उसी के साथ साथ आपको सेम डेटा यूज़ करना पड़ेगा। सेम रिज़ल्ट, इफ़ यू वांट टू गेट सेम रिज़ल्ट इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर मान लीजिए आप सेम रिज़ल्ट चाहते हैं तो सेम मेथड और सेम डेटा का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। अभी इससे पहले हमने एक पढ़ा था रेप्लिकेबल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक डाउट रहता है रेप्लिकेबल और रिलायबिलिटी के अंदर डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेबल एंड रिलायबिलिटी? कि मैम आपने बताया था, ये चीज़ को समझ लो, समझना बहुत ज़रूरी है कि मैम आपने बताया था कि रेप्लिकेबल में भी सेम रिज़ल्ट आता है। ठीक है, रेप्लिकेबल में भी क्या होता है? सेम रिज़ल्ट आता है। और रिलायबिलिटी का मतलब भी आप बता रहे हो सेम रिज़ल्ट। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो रेप्लिकेबल और रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? जब कोई रिसर्च हम किसी रिसर्च को रेप्लिकेबल कहते हैं, ठीक है, रेप्लिकेबल में भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है, रिलायबिलिटी के अंदर भी वी गेट सेम रिजल्ट, रिलायबिलिटी के अंदर भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेथड क्या होता है बेटा? इन दोनों का मेथड अलग अलग होता है। ठीक है, कि हमारी जो रिसर्च है वो रेप्लिकेबल है, कैसे हमें पता लगा कि वो हमारी रेप्लिकेबल है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं। डिफरेंट मेथड प्लस डिफरेंट डेटा, डिफरेंट मेथड और डिफरेंट डेटा को यूज़ करके, मतलब अलग मेथड पे अलग डेटा हम अप्लाई करते हैं।
ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सेम मिलता है, तो वो क्या हो गया, वो रेप्लिकेबल प्रोसेस हो गया। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया सेम रिजल्ट, लेकिन रिलायबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, सेम मेथड को यूज करेंगे। सेम मेथड को यूज करके हमें क्या मिलता है, सेम मेथड को यूज करके, सेम डेटा को यूज करके हमें क्या मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। ये फर्क है रेप्लिकेबल और रिलायबिलिटी के अंदर। एक बार देख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेबल और रिलायबिलिटी। रेप्लिकेबल और रिलायबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है जी, मतलब मिलता तो दोनों में सेम रिजल्ट है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि रेप्लिकेबल के अंदर हम रिसर्च करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं, मेथड भी डिफरेंट रहता है और हमारा जो डेटा है वो भी डिफरेंट रहता है। लेकिन रिलायबिलिटी के अंदर क्या है, रिजल्ट हमें सेम मिलता है, लेकिन रिलायबिलिटी के अंदर हम सेम ही मेथड यूज़ करते हैं और हम साथ में सेम ही डेटा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वो क्या हो गया, वो रिलायबिलिटी हो गया। तो इस पोर्शन को आप थोड़ा अच्छे से समझ लेना, रिलायबिलिटी वाले पोर्शन में से हमें पेपर में अंदर क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, ठीक है जी। इसी के साथ साथ जनरलाइजेबिलिटी क्या हो गया, ठीक है, जनरलाइजेबिलिटी, इस सामान्यकरण, मतलब इसके अंदर क्या है कि जो भी हमने रिसर्च से हमें रिजल्ट मिला है, ठीक है, जो भी हमें रिसर्च से रिजल्ट मिला है, कैन बी अप्लाइड टू लार्जर पॉपुलेशन और सिचुएशन, मतलब वो किसी भी लार्जर पॉपुलेशन या सिचुएशन पर क्या हो सके, अप्लाई हो सके। आप इसी के अंदर भी उसी एक एग्जाम्पल को लेकर चल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लंग कैंसर का एग्जाम्पल हो गया, उसे आप लेकर चल सकते हैं। तो हम अगर उसका एनालाइज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तो हमें ये जो चीज़ें हैं वो रिज़ल्ट जो है वो जनरल लाइफ के अंदर, सामान्य जीवन के अंदर भी हमें पता लगेगा कि हाँ जी, रिसर्च बिल्कुल सही कहती है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, ठीक है। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी रिसर्च करके हमारा रिजल्ट आया है वो जनरलाइजेबल होना चाहिए। इट मीन्स वो किसी भी लार्ज ग्रुप या फिर किसी सिचुएशन पर अप्लाई होना चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए हमारी रिसर्च। कुछ भी कह दिया, कुछ भी लिख दिया, वो रिसर्च नहीं है। साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड होती है ना, साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर बेस्ड होगी, तो जनरली वो रिसर्च क्या होगी, ठीक है, ट्रू मानी जाएगी। अगर वो लार्ज पॉपुलेशन और सिचुएशन पर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा रहने वाला है, वो है एम्पिरिकल रिसर्च। हम कहते थे रिसर्च शुड बी एम्पिरिकल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, क्या मतलब है एम्पिरिकल रिसर्च का। तो आप देखिए, एम्पिरिकल रिसर्च की अगर मैं बात करूं कि एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, अवलोकन करना, और मेजरमेंट पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन वर्ड जो है वो लिखा हुआ है। एम्पिरिकल रिसर्च इज रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिनोमिना एज डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाय रिसर्चर। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि रिसर्चर ने ना जो चीज़ ऑब्जर्व की है, ठीक है, रिसर्चर ने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व के साथ साथ आप इसके लिए ये चीज़ याद रखिए, प्रयोग सिद्ध अनुसंधान वर्ड हमने यूज़ किया है, ठीक है, कि इट मीन्स क्या होता है कि रिसर्च हमारी ना ऑब्जर्वेशन, चेंज कर लेती हूँ मैं, रिसर्च हमारी एक तो ऑब्जर्वेशन वर्ड जो है हमने याद रखना है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है प्लस एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है। रिसर्च हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पर, और साथ में एक्सपीरियंस बेस्ड है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक चीज़ पूछ रही हूँ, अगर मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको जो भी बोल दूँ तो आप क्या वो अपने रिपोर्ट में लिख दोगे, ठीक है, क्या आप वो जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप अपनी रिसर्च में लिख दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप क्या लिखोगे रिसर्च में? आप जो आपने ऑब्जर्व किया होगा और जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, इट मीन्स जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अवलोकन के थ्रू जो चीज़ें आती हैं वो हम रिसर्च के अंदर लिखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है वो एम्पेरिकल होनी चाहिए, ठीक है। The data thus gathered by may be compared against a theory or hypothesis, but these results are still based on real life. तो वो ऐसा कहता है कि इस प्रकार जो हमने डेटा इकट्ठा किया है तो उसकी तुलना किसी सिद्धांत या परिकल्पना से की जा सकती है, लेकिन परिणाम अभी भी वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। मतलब क्या होगा? जो भी आप रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, वो हमारी रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। जो रियल लाइफ के अंदर आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, रियलिटी है, ठीक है। आप पहले जाकर खुद ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, ठीक है। क्या करोगे आप? एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब क्या हुआ, ठीक है। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब क्या हुआ? एक बार इसको अलग इंक ले लेते हैं क्योंकि हाँ, एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप खुद चीज़ों को जाके ऑब्जर्व करोगे। मैंने कल आपको गवर्नमेंट स्कूल वाला एग्जांपल दिया था। उसके बाद आप क्या करोगे? डेटा कलेक्ट करोगे, चीज़ें ऑब्जर्व की, फिर उसके बाद हमने क्या किया? डेटा कलेक्ट किया, और फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एम्पेरिकल रिसर्च है हमारी। वैसे मैंने वहाँ लिख दिया था, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी लिख देती हूँ। पहले क्या है? हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आपने जाके अपनी रिसर्च की रिपोर्ट के अंदर लिख दिया, नो। तो रिसर्च जो है वो एम्पेरिकल होती है, इट मीन्स ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी बोल दिया या कुछ भी कह दिया तो वो जाके हमारी रिसर्च का पार्ट बन जाएगी। ऐसा नहीं कि गूगल में आपने कुछ भी सर्च किया वो आपकी रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि आजकल गूगल जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लगे ना, कुछ भी नहीं समझ में आता चलो गूगल से पूछ लेते हैं, तो वो रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेगा, आपका गूगल रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेगा। अब देखो दो तरीके से रिसर्च होती है। एक होती है हमारी, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, एम्पेरिकल रिसर्च। इसको थोड़ा मैं आपको उससे समझा देती हूँ। एम्पेरिकल रिसर्च एक होती है हमारी कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च। अब एम्पेरिकल रिसर्च कौन सी होगी और कंसेप्चुअल रिसर्च कौन सी होगी? एम्पेरिकल का तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसके ऊपर बेस्ड होगी? एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। अभी हमने यहाँ देखा कि किस पर बेस्ड होगी? एम्पेरिकल, ई से एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस जो किया गया हो उसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होगी। और कंसेप्चुअल रिसर्च किसके ऊपर बेस्ड होती है? कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होती है? इसका मतलब होता है डेवलपिंग न्यू कंसेप्ट्स, और थ्योरीज, नई थ्योरीज को डेवलप करना, नई कंसेप्ट को डेवलप करना कंसेप्चुअल रिसर्च है। जैसा कि जो हम अरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम अरस्तु भी बोल देते हैं, ठीक है। अरिस्टोटल की जो थ्योरी है, क्योंकि अरिस्टोटल कौन थे? एक फिलॉसफर थे, ठीक है। कौन थे? फिलॉसफर थे, ठीक है। और इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं उन्होंने अपनी थिंकिंग के बेस पर, ठीक है, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके बेस पर बताई हैं इन्होंने, ठीक है। लेकिन एम्पेरिकल रिसर्च होती है एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है। मैं कहूँ कि एक्सपेरिमेंटिंग टू
टेस्ट थ्योरीज, मतलब पहले जो थ्योरीज है ना उनको टेस्ट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ठीक है। और फॉर्म बेसिस फॉर न्यू थ्योरीज, न्यू थ्योरीज को क्या करना, बनाना। अब इसका मतलब क्या है, न्यू थ्योरीज को बनाना, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एडिसन के बारे में। एडिसन ने क्या रिसर्च किया था, बल्ब बनाया था ना एडिसन ने। और जो ये बल्ब आप जगते देख रहे हो तो किसने बनाए थे, पेड़ लग रहा है, बल्ब कम लग रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था, एडिसन का, ठीक है। तो ये जो हम बल्ब देख रहे हैं तो इन्होंने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए बल्ब पे, फिर उसका क्या किया, इन्वेंशन किया। तो एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है, अभी क्या है, उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो एम्पेरिकल रिसर्च क्या होगा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगी। तो फॉर एग्जांपल एडिसन ने जो बल्ब बनाया था तो वो एक बार में तो बन नहीं गया था, बार बार एक्सपेरिमेंट करके ही उनको एक्यूरेट रिजल्ट मिला था। लेकिन जो अरस्तु की थ्योरी है, जो अरिस्टोटल की थ्योरी हम पढ़ते हैं, वो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने जो सोचा या उनकी जो थिंकिंग थी, उन्होंने उसके ऊपर ही क्या किया था, हमें आगे थ्योरीज दी थी अपनी, जो कि कंसेप्चुअल हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बन गया उनका। तो ये क्या हो गया, ये एम्पेरिकल, मतलब ये डिफरेंस है एम्पेरिकल रिसर्च और कंसेप्चुअल। वैसे आगे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन फिलहाल एम्पेरिकल रिसर्च और कंसेप्चुअल का मीनिंग जो है वो समझना जो है क्या था, फिलहाल ज़रूरी था अभी, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि एम्पेरिकल रिसर्च क्या है। एक बार देख लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है जी। हाँ जी, NTA UGC नेट की जो कोचिंग है वो टेट बजर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम जल्द ही प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप 9710050500 पर कॉल या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं और कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।